Assalamualaikum students. In previous lecture we have discussed the first three branches of biology, which was anatomy, physiology and morphology. After these three branches, now we are going to discuss the fourth branch of our biology, which is known as molecular biology. So if we talk about the molecular biology is basically the study of structure and function of the molecules. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे आपके पास प्लांट्स हो उनमें भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे आपके पास ह्यूमंस हो उनमें भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे आपके पास एनिमल्स हो, चाहे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. एंड दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड्स द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, जो सबसे पहला आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल है उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. द सेकेंड वन इज़ नोन एज प्रोटीन, और जो थर्ड आपके पास है उसको हम कहते हैं फैट या तो फिर लिपिड्स. कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ, which is known as sugars or carbohydrates. So these are the four macromolecules which are found in all the living organisms. So molecular biology में जिन molecules के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा focus होता है, those molecules are these macromolecules. So the study of the structure and functions of these macromolecules which constitutes the living organism's body is known as molecular biology. If we look at this, ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑफ दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं. इफ़ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, सो दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑफ अ डीएनए विच इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. एक स्ट्रैंड ये रहा और सेकेंड स्ट्रैंड जो है वो ये है. इट इज़ अ डीएनए जिसके डबल स्ट्रैंड होते हैं एंड बोथ स्ट्रैंडेड आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ये जो आपके पास अपर स्ट्रैंड है ये लोअर स्ट्रैंड के साथ क्या हुआ हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है थ्रू अ स्पेसिफिक बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, सो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन जो है वी स्टडी दैम अंडर आ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल, this is the structure of RNA, ribonucleic acid. It is a single stranded molecule. ठीक है, और ये जो सिंगल स्ट्रैंड होता है इसका कोई भी दो स्ट्रैंड्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है, इसका कोई भी सेकेंड स्ट्रैंड नहीं होता. सो देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी दैम अंडर अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. कमिंग टूवर्ड्स अ थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ अ प्रोटीन. ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं दे वेरीज फ्रॉम अ वेरी सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, जिनको हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन नीड्स टू अटेन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू बिकम फंक्शनल. किसी भी अगर प्रोटीन को फंक्शनल बनना है ना तो उसको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अटेन करना ही पड़ता है. सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शनल प्रोटीन. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग जिन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं विच इंक्लूड्स योर डीएनए, योर आरएनए एंड योर प्रोटीन, एंड दीज थ्री मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड. ये जो तीनों की तीनों मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं. इनका जो फंक्शन होता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है एंड इट इज़ कनेक्टेड बाय अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ. अब सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में हमारे पास क्या करना होता है, हम लोगों ने बनाने होते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, कोई भी हमारी बॉडी है जब भी उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें फंक्शनल यूनिट्स चाहिए होते हैं वो जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो एग्जैक्टली होते हैं प्रोटीन्स. सो प्रोटीन बनेंगे तो हमारी बॉडी की फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो गई है या हमारी बॉडी की ग्रोथ होनी है. सो फॉर एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन हमारी बॉडी को क्या बनाने हैं, प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स बनाते हैं सेंट्रल डॉगमा के थ्रू. अब होता क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. हमारे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी किन से मिलकर बनती है, सेल. और जो हमारे पास सेल होता है उस सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनाली होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अंदर
हमारे पास प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, और इस जेनेटिक मटेरियल के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपका कौन सा ऑर्गन कैसे बनेगा, कौन सी प्रोटीन्स कैसे बनेगी, कौन सी प्रोटीन कैसे फंक्शंस को कंट्रोल करेगी. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस जेनेटिक मटेरियल. और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए. तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होगा, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है वो एक प्रोसेस में जाएगा. उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, आरएनए. अब ये क्या ज़रूरत हुई कि डीएनए आरएनए दे बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स, तो बॉडी ने आखिर डीएनए से आरएनए क्यों बनाया है. द रीज़न इज़ कि इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. आप इसको यूज अप नहीं कर सकते हो. अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल उसको इंजरी हुई, उसको कोई भी चोट लग जाती है, अगर आप क्या करते हो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स आप इस डीएनए को यूज़ कर लेते हो, तो जब नेक्स्ट टाइम इंजरी अगर आपको होती है तो फिर आप कैसे उसको डील करोगे. सो यूँ समझ लो कि आपने इसको क्या करना होता है, रिजर्व पे रखना होता है, ये आपके पास स्टोर रहता है. तो आपके न्यूक्लियस के अंदर आपने क्या किया, जेनेटिक मटीरियल को, डीएनए को स्टोर किया, लेकिन इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करेंगे. यूज़ कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करनी है डीएनए की, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन जो आपके पास डीएनए है वो क्या बनाएगा, आरएनए. और क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से जाता है बाहर इनटू द साइटोप्लाज्म. ये जो आपके पास स्पेस होती है आउटसाइड द न्यूक्लियस विद इन अ सेल, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में आपके पास ये आरएनए आ जाता है, और फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसलेशन ये आरएनए क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है. सो दैट्स हाउ द फंक्शनल प्रोटीन्स आर मेड. सो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन दे आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड. इनका जो फंक्शन होता है वो हमेशा इंटरलिंक्ड होता है. सो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और इन तीनों को हम लोग इकट्ठा पढ़ते हैं, और इनके जो फंक्शंस हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फिफ्थ ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी विच इज़ नोन एज साइटोलॉजी. सो अगर हम इस वर्ड को देखें साइटोलॉजी को, तो साइटो मीन्स सेल and logy comes from the word logos. So cytology is the study of a cell. So if we talk about the cell, so we have two basic type of a cell जिसको हम कहते हैं animal cell and the plant cell. So in a cytology we study the structure and the function of the cell and the cell organelles which are found in the cell. सो अगर हम लोग यहाँ पर दो एग्जांपल्स लेते हैं, एनिमल सेल की एंड प्लांट सेल की. सो होता क्या है कि ये जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल. जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स किससे बने हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. वी हैव अ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी. सिमिलरली गोज फॉर द प्लांट. जो प्लांट है उसकी भी जो बॉडी है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द प्लांट सेल. और ये जो सेल है ये आपकी बॉडी को कंपोज तो कर रही हैं, अलॉन्ग विद इट जितने भी आपके बॉडी के फंक्शंस हैं from a very basic level, all those functions are performed by these cells. So if we talk about the animal cell, अगर हम animal cell को देखें तो animal cell के बाहर एक outer covering present होती है. उस outer covering को हम कहते हैं cell membrane. अब ये जो cell है इट इज़ कम्पोज ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनेली. सेल्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज. एंड ईच ऑर्गेनेली हैज़ इट्स ओन फंक्शन. हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. एंड सेल मेम्ब्रेन इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनेली इन एन एनिमल सेल. इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट सेल के अंदर भी एक्सटर्नल कवरिंग्स होती हैं, बट देयर आर टू एक्सटर्नल कवरिंग इन केस ऑफ अ प्लांट सेल. और अगर हम इसको देखें, the one external covering is known as cell wall and the other external covering is known as cell membrane. So ये जो organelle है जिसको हम कह रहे हैं cell membrane, it is responsible for all the transfer of compounds between the extracellular space and the cytoplasm. अगर आपके पास एक सेल है और सेल के बाहर जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ECF.
अब ECF के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द सेल, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. सो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स विच नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स विच नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल. सो सेल के अंदर जो एंट्री है या जो एग्जिट है मॉलिक्यूल्स का, ऑल दीज एंट्री एंड एग्जिट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. और जो सेल वॉल है, जो समझ लो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है, बिकॉज हमारे पास जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉन मोटाइल. ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते हैं. तो नेचर ने क्या किया है, उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है बाय गिविंग द सेल वॉल. दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. सो अलॉन्ग विद इट वी हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनेली. जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि सेल के सेंटर में एक बहुत ही मेजर ऑर्गेनेली होती है और उस मेजर ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. एंड दिस न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक मटीरियल. इफ़ यू टॉक अबाउट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो इसकी मैक्सिमम जो ऑर्गेनेलीज होती है ना वो सेम होती है, बट द डिफरेंस इज़ कि इसके अंदर एक ही आउटर कवरिंग है लेकिन इसके अंदर दो आउटर कवरिंग होती है. जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के अंदर देयर इज़ नो क्लोरोप्लास्ट. एनिमल सेल के अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ अ प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ कि प्लांट आपके पास एक ऐसी स्पीशी है विच हैज़ कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और फोटोसिंथेसिस में को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन अ वेरी नॉर्मल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ऑर्गेनिक में क्या बन जाता है आपके पास? ग्लूकोज. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल इज़ एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. बट क्योंकि एनिमल सेल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो इसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि आपके पास एनिमल सेल के अंदर नहीं है और प्लांट सेल के अंदर है. So as a whole, if we talk about cytology is all about the study of structure and function of a cell and the cell organelles which are found in the cell and their function, and each organelle has its own specific function. Now coming towards the sixth branch of a biology, हम लोग 6 से ऑनवर्ड लाइक बहुत ही प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. इफ़ वी टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इट स्टार्ट फ्रॉम द एटॉमिक लेवल एंड different types of the atoms are combined together to make up a molecule and different molecules are combined together to make up an organelle. और जो organelles होती हैं, different organelles are combined together and they make up a cell. And when we take a same type of a cell, जब हम लोग एक type of a cell को लेते हैं and we connect them together, we put them together, it makes up a tissue. तो हमारे पास क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजी, तो जो वर्ड हिस्टो है ना, इट मीन्स टिश्यू एंड लोजी मीन्स which comes from a logos, study. So histology is all the study about the tissues. It is a microscopic study of our tissue. सो अगर हम इन डायग्राम्स को देखें जो कि आपके लेफ़्ट साइड पे है, दीज लेफ़्ट साइड डायग्राम्स आर मेड बाय यूजिंग द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को यूज़ करके हम लोगों ने ये डायग्राम्स बनाए हैं. बट इफ़ वी लुक एट द राइट साइड, सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज़. ये हमारे पास एपिथेलियल cells हैं. we have different types of epithelial cells. epithelial cells की different जो types हैं, we have studied them under a microscope. हम लोगों ने क्या किए हैं, जो आपके पास बॉडी के अंदर epithelial cells प्रेजेंट होते हैं, उनको स्ट्रक्चर को, उनके जो टिश्यूज़ हैं उनके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने स्टडी किया है अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो दिस इज़ नोन एज द हिस्टोलॉजी. एपिथेलियल सेल्स की अगर हम बात करें, सो इट इज़ फाउंड इन द आउटर कवरिंग ऑफ योर बॉडीज़. जैसे फॉर एग्जांपल स्किन है, ठीक है,
या तो फिर अगर हम स्टमक है, स्टमक की आउटर कवरिंग में एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो एपिथेलियल सेल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, दे आर द स्टडी ऑफ दीज एपिथेलियल सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप is known as the histology.